कॉमरेड्स, सो आज बात करते हैं अपन फार्म इश्यूज़ की, किसान मुद्दों की। जैसा कि आप सबको पता है, कल किसान नेताओं को डिटेन किया गया। उनकी जो मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके वार्ता के बाद में जिस तरह मोहाली में उनको डिटेन किया गया, ये दुर्भाग्य की बात है, कंडेम करने वाली बात है। और जहाँ उनके पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, उन तंबूज को जो सेंटर और पंजाब सरकार के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत ढहाया गया, ये भी बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और तो ये एक इनका लार्जर प्लान है साथियों। जैसा कि आप सबको पता है, ये आंदोलन सिर्फ पंजाब तक सीमित करके मत देखिए आप। ये पंजाब के या हरियाणा के लोग लड़ रहे हैं या राजस्थान के, तो ये लार्जर इनका होल इंडिया को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे सब के हकों के लिए वो बैठे हुए हैं। अभी आप देखिए, मोदी सरकार है, इसका प्लान ये है कि यूएस के साथ ट्रेड डील में लगे हुए हैं। अगर वो ट्रेड डील होती है तो हमारे किसानों को सबसे ज़्यादा घाटा होगा। क्यों होगा मैं ये बताऊंगा। आप कहते खुले मार्केट का एक्सेस मिलेगा, लेकिन जैसे हमारे इंडिया में 86 to 7 अराउंड किसान है जो छोटे सीमांत किसान है, जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है और उनके पास सरप्लस जो यील्ड है वो बहुत कम होती है, बेचने लायक, आजीविका के लिए होती है, और वो बेच के वो आजीविका चलाता है। और एक अमेरिका या चाइना में बैठा किसान है, उसके पास 100 हेक्टेयर, 100 हेक्टेयर या 200 हेक्टेयर की ज़मीन बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं, वो है। उससे हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो ये उनके कॉरपोरेट घरानों का प्रेशर है मोदी गवर्नमेंट पे, क्योंकि वो उन्हीं के इशारे पे चलने वाले हैं। तो उसके हिसाब से सोची समझी साजिश के तहत, वैसे आपने देखा होगा, भगवंत मान ने पहले भी कहा था कि हिंट दे दिया था कि पंजाब को एक धरना स्टेट नहीं बनने देंगे। तो ये सेंटर से आ रही है और ये पपेट गवर्नमेंट है, मोदी की पपेट गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी की, और उन्हीं के इशारों पे ये चलने वाली गवर्नमेंट है। तो आप सभी वॉइस रेस कीजिए, जहाँ भी बैठे हैं, जो भी किसान संगठन है, सब इकट्ठे होके अगर ये आंदोलन उन्होंने दबा दिया तो उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी और ये हर जो भी मूवमेंट होगा उसको दबाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मोदी सरकार में हिम्मत है और बरोबर इक्वल बेस पे ये ट्रेड डील करने का वादा रखती है, तो सर्विस सेक्टर में कीजिए ना। सर्विस सेक्टर में फ्री ट्रेड डील कीजिए, यूएस के साथ कीजिए, यूरोप के साथ कीजिए, चाइना के साथ कीजिए, क्योंकि सर्विस सेक्टर में हम आगे है। तो सर्विस सेक्टर का तो वो एक्सेस मार्केट का देंगे नहीं, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट है, वो चीप प्रोडक्ट जब इंडियन मार्केट में आ जाएगा तो इंडियन जो किसान का जो क्रॉप्स यील्ड है वो और ही सस्ते दामों में रुलेगी और कोई ख़रीदने वाला भी नहीं मिलेगा। अभी भी हमारे हालात बहुत ख़राब है, यू नो दैट, पर इसके बाद जो होगा वो उससे भी दयनीय होगा। और जो किसान है, धीरे धीरे वो ज़मीनों से उनका मकसद यही है कि किसान जो खेती है उसको एक और ही मतलब घाटे का सौदा समझ के और ज़मीन धीरे धीरे बेचता चला जाए और उन कॉरपोरेट घरानों के हाथ में लग जाए और बड़ी फैक्ट्रियाँ लग जाए और किसान वहाँ मज़दूर बन के रह जाए। तो ये एक होल इंडिया का इश्यू है, नॉट ओनली, इवन पूरे दुनिया के जो भी अफ्रीका में बैठे हैं, ग्लोबल साउथ है, उन सब का इश्यूज़ है। और ये न्यू जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इनकी ताक हमारे खेतों पे है। और जो चंद कॉरपोरेट घराने हैं, 1% लोग हैं, वो हमें कब्जाना चाहते हैं। तो उन किसान साथियों के साथ जो भी हुआ कल, वो दयनीय कंडेम करने वाला है। एंड अपने को आगे बढ़ना है, लड़ना है, और जो संयुक्त किसान मोर्चे का जो भी ऑर्डर आएगा हम सब साथ मिल के लड़ेंगे। सो थैंक यू कॉमरेड्स, एंड जय भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद।